नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां बेटियों के साथ पैदल जा रही महिला को ट्रक ने रौंद दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर फायर एक्सटेंशन और स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसे में भीकेपुर में अजीतमल पैदल जा रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक बेटी घायल हो गई, जबकि दूसरी बाल बाल बच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतका की बेटियों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज दिनांक 12 मई 2025 को थाना अजीतमल क्षेत्र के NH 19 पर फायर स्टेशन के सामने एक महिला श्रीमती शालिनी अवस्थी, पत्नी संजू, निवासी ग्राम भट्टा रोड, विद्यानगर, बाबरपुर, थाना अजीतमल, जनपद औरैया, उम्र करीब 38 वर्ष को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें श्रीमती शालिनी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा जरिए एम्बुलेंस CSC अजीतमल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिवारजनों की मौजूदगी में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। ट्रक और ड्राइवर पुलिस हिरासत में है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी औरैया से है, जहां ई रिक्शा और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली अंतर्गत मुरादगंज चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर ई रिक्शा और ट्रक की जोरदार टक्कर में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। ट्रक चालक के भागने से गुस्साए लोगों ने दलेल नगर के सामने हाईवे को जाम करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस क्षेत्राधिकारी और अशोक कुमार सिंह और नायब तहसीलदार प्रतिभा पाल ने समझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। क्या नाम है आपका? रविंद्र। कहाँ के निवासी हो? भीकेपुर, मिश्रीपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से? मिश्रीपुर जा रहे थे। चपटा की सवारियाँ थी। आप ई रिक्शा चलाते हैं, कैसे हादसा हुआ है? कितने लोग थे आपकी गाड़ी में? 5 बड़ी थी, 3 लेडीज थी, 2 आदमी थे, बच्चों को तो किसकी नहीं। अच्छा, उसमें से कितने लोग खत्म हो गए? कितने लोग घायल हैं उसमें? आज 12 मई 2025 को प्रभारी निदेशक अजीतमल को सूचना प्राप्त हुई 7:30 बजे के आसपास कि दलेल नगर से कुछ लोग जो फंक्शन में ऊंचा जा रहे थे ई रिक्शा से, उनका चपटा गांव के पास किसी ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया है, जिसमें तो काफ़ी गंभीर लोग से घायल हैं 3-4 लोग। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए थे और मजदूरों को लेकर इनके द्वारा तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक अब्दुल रहमान 7 वर्ष जो करबक रनिया जनपद कानपुर देहात के रहने वाले हैं, और उन्हीं के परिजन जो जिनके नाम जो गंभीर रूप से घायल हैं, फैजान, मोहम्मद सज्जन और इदरीस, ये गंभीर रूप से घायल हैं, उपचाररत हैं। और इसमें 7 वर्षीय बालक मोहम्मद रहमान की डेथ हो गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ये भी प्राथमिक जानकारी से पता चला है जो ई रिक्शा चालक है वो नशे की हालत में है, अभी वो होश में नहीं है, वो भी घायल है, वो भी उपचाररत है। जैसे कुछ बताने की स्थिति में होगा हम लोग अपनी वैधानिक कार्रवाई। परिजनों की क्या मान है? परिजनों का यही कहना है कि जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसको तत्काल पकड़ लीजिए। हम लोग पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही गाड़ी को पकड़ लिया जाएगा। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर प्राप्त होने पर FIR पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे जनपद के अलग अलग थानों से अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के आते ही पूरे जनपद के अलग अलग थानों से अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक अनेकों घटनाओं का सफल अनावरण किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना असोथर क्षेत्र अंतर्गत घटित लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में एक शातिर अंतर जनपदीय लुटेरे सहित संलिप्त 2 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से लूट का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचा, कारतूस आदि की बरामदगी की गई है। आइए सुनाते हैं इस पूरे मसले पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर का क्या कुछ कहना है। बीती रात में थाना असोथर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ग्रामीण जो है चारपाई पे अपने घर के बाहर सो रहे थे। उसमें कुछ अज्ञात लोग आते हैं और इनका मोबाइल छीन करके भाग जाते हैं। तत्काल जो है ग्रामीणों के सहयोग से 2 लोगों को इसमें तुरंत मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनके नाम क्रमशः विवेक पुत्र रमेश हैं और आकाश बाबू हैं। इनकी उम्र करीब 25 साल के लगभग है। करीब से जानकारी करने पर यही पता चलता है कि इसमें एक और व्यक्ति निवास थे, जिनका नाम हरिओम था, सनाब दुर्गेश। इन्होंने वहाँ पर अवैध तमंचे से फायर का भी प्रयास किया, जो कि मिसफायर हो गया। घेराबंदी करके हरिओम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, जो कि घटना में प्रयोग की गई थी, लूटा गया मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। तो ये पता चला कि जो मोटरसाइकिल ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो जो पहले 2 लोग पकड़े गए थे, उन्हीं में से एक का था, लेकिन इन्होंने मोटरसाइकिल के आगे और पीछे दोनों ही तरफ नंबर प्लेट में गड़बड़ी कर रखी थी। नंबर प्लेट मिसलीडिंग लगा रखा था। अस्पताल में घायल को भिजवाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनका इलाज कर रहे हैं और अभियोग का लूट का मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आवश्यक अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में 175 एकड़ में बना सिटी फॉरेस्ट पार्क कर्मचारियों की लापरवाही का शिकार हो रहा है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित हिंडन नदी किनारे 175 एकड़ में बनी सिटी फॉरेस्ट पार्क की हालत बदहाल है। करोड़ों की लागत से बना ये पार्क जीडीए के उद्यान विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया है, जहां हजारों पेड़ पानी न मिलने से सूख चुके हैं और सफाई व्यवस्था भी ठप है। जब सी न्यूज़ के संवाददाता आशीष मिश्रा ने इस बारे में जीडीए अधिकारी तरनी सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से टेंडर न होने के कारण पार्क का विकास कार्य रुका हुआ है और हालत खराब है। उन्होंने विश्वास दिया कि जल्द ही व्यवस्था सुधारी जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 1 साल से स्थिति खराब है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की देखरेख में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है और पेड़ पौधों को यूं ही सूखने क्यों दिया गया। यहाँ पर कोई आता नहीं है क्या? ये कर्मचारी वगैरह, ये सारी नालियाँ, ये कभी भी इसमें हमारे समझ में काफ़ी समय से पानी भी नहीं दिया किसी ने। 2 महीना यहाँ कोई अधिकारी आता है क्या? अधिकारी आते हैं। अधिकारी आते हैं, कर्मचारी नहीं आते क्या? कर्मचारी का जो गार्ड अकेले हैं, उसके बाद में इसका टेंडर नहीं छूट रहा है ना। कहीं टेंडर नहीं छूट रहा मतलब कर्मचारी नहीं आ रहे हैं ना, वो यही कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी कौन आता है? अधिकारी हमारे तरनी सिंह है, संजीव साहब हैं। संजीव और तरनी जी, धन्यवाद। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर में घर के अंदर सो रहे वृद्ध पर जानलेवा हमला हुआ है, देखिए ये खास रिपोर्ट। हमीरपुर में घर के अंदर सो रहे वृद्ध पर जानलेवा हमला हुआ। जी हां, मृत समझकर छोड़कर अज्ञात हमलावर भाग भी गए। वहीं लगभग 15 किलो वजनी बोल्डर से वृद्ध का सर फोड़ा गया। बता दें कि घायल को मुस्कुरा सीएससी में रेफर किया गया, जहां मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है दादा? बंसीधर। क्या मामला हो गया, क्या घटना हो गई? अब का बताओ जाएगा, कौन कौन से जानिया है। कैसे, कब जानकारी हुई इसकी? ये 4 बजे उसार बात कर लगो, जब आ जानकारी की उसार बात करत हो मैंने सुझालो। अच्छा, तो जब देर होगी बढ़िया भलो देख लो आएगा, तो मैं देखो जागो डरो जहाँ बैठो तो मैंने टेरो पकड़ो, हाँ मैं कहा गस्ता को कहा तो कहा लगवा। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई था? दुश्मनी सुनी है को किसी से कोई शंका है आपको? हाँ, हम शंका का कह दूँ मैं।
झूठी मोटी शंका बेकार का जो मैं सब कहा को कहा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां मृतक के परिजन ने शव रखकर मुआवजे की मांग की है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिर्जापुर के अरोरा स्थित 132 केवी पावर हाउस पर 3 मई को ड्यूटी के दौरान बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे संविदा कर्मी राम सकल यादव की इलाज के दौरान वाराणसी ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। राम सकल जेपीएस एम्फोरियम के अधीन गार्ड के तौर पर कार्यरत थे। हादसे के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के बाद विद्युत विभाग के गेट पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस और चुनार तहसीलदार योगेंद्र शरण शाह ने सरकारी आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।